बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में हम एक-दूसरे से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही हमारी ज़िंदगी है। तो सबकी गुड मॉर्निंग हो, इसके लिए सारे फ्रेंड्स, सारे कलीग्स का सारे जो भी रिलेटेड हैं मुझसे, उनको सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण एंड देन हर हर महादेव, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, यदि आज सही में सप्तमी है तो प्लीज़ आप लोग लिखिएगा कि आज शुभ सप्तमी है। तो मैं सप्तमी का पूजा करती हूँ और मेरे सास-ससुर भी यहाँ नहीं हैं, तो अब तो है ही नहीं वो इस दुनिया में। लेकिन हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हमें जो जो रास्ता उन लोगों ने दिखाया है उसे पूरा करना। तो मुझे आज सप्तमी की पूजा भी करनी होगी। यहाँ से मैं निकलूँगी तो सीधा सप्तमी पूजा के लिए आ जाएँगे। तो इसके लिए चलिए पहले हम दिखाते हैं आपको कि जिस दिन हमने ये पौधा ये किया था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। आग की लपट लग गई, तो आग की लपट लग गई है तो इसलिए मैं इसे काट के निकाल देती हूँ, क्योंकि ये इसमें रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा मेरा ये पौधा। तो इसलिए बर्बाद ना हो इसके लिए हम इसको कटर से, ये आपको दिख रहा होगा, दिख तो रहे ही हैं। और इसमें देखिए ये जो है ना लीफ, ये निकाल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से अच्छे-अच्छे नोट्स आने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ भी आ रहा है, इसके नीचे से नहीं आना चाहिए, इसके नीचे इससे वाला जो है वो सही नहीं होगा, तो ये नोट सही है और यहाँ वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए हमने ये काम शुरू कर दिया है कि ताकि हमारे प्लांट सही रहें। प्लांट को टेक केयर करना हमारा काम है और सारे प्लांट का टेक केयर करते रहती हूँ कि कैसे भी हमारे प्लांट को कुछ होना नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी में मॉइस्ट ज़रूर रहना चाहिए, तो बिना मॉइस्ट के ये सही नहीं रहता है। तो इसके लिए हमारा हमेशा ही सोच रहता है कि हमारी प्लांट एकदम बढ़िया रहे। अब देखिए दूसरा एक हमारा फ्लावर था जो कि बहुत ही मुश्किल कर दिया था, और जिसमें पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी देखिए, लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तुलसी इतनी निकलती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और मैं तुलसी से अपने घर में सब लोगों को अम, सर्दी खांसी हो जाती है, तो देखिए तुलसी इतनी निकली है। हमारे यहाँ तुलसी जी बहुत, कृष्ण भगवान का कृपा है और इसलिए तुलसी जी हमेशा हमारे यहाँ रहती है। मुझे बिना बोले हमारे यहाँ तुलसी जी आ जाती हैं, तो ये मुझे एक दिखता है और लगता है कि यस, भगवान भी खुश है, क्योंकि भगवान खुश होने चाहिए। कभी-कभी कितने लोग अपने लिए कितना मेहनत करते हैं, फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाता है जो कि वो कोशिश करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी कोशिश करती हूँ भगवान की दया से भगवान देते हैं, और जिस मेहनत के साथ, जिस खुशी के साथ मैं हर काम को करती हूँ, तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। ये मैं सभी को कहती हूँ, ये एक मेरे लिए पर्टिकुलर बात नहीं है, ये सबके लिए है। जो कोई भी ये काम, और ये देख लीजिए, कभी भी प्लांट के पास आइए तो प्लांट का टेक केयर करना ना भूले, क्योंकि तभी जाके प्लांट बढ़िया अपना काम करता है। अब जैसे ये प्लांट मेरा है, इसको भी नीचे ले जाएंगे तो यहाँ नहीं रखेंगे। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो गमले वाली कहानी हटानी है। अभी मेरी एक और जगह मैंने गार्डन पूरा बनाया हुआ है, तो वहाँ मेरा यहाँ से फिर वहाँ चला जाता है प्लांट। मैं यही कर पाती हूँ, सब जगह जा नहीं पाती हूँ। तो ऐसे हमने मेरी कोशिश है कि मेरे प्लांट्स बढ़िया हों, अच्छे हों। देखिए ये जड़ देखिए, तो ये सारी जड़ें नहीं निकालेंगे हम ना, तो फिर प्लांट्स कभी भी सही नहीं हो सकते। प्लांट्स को टेक केयर करना हमारा बहुत बड़ा ज़रूरी है, तभी जाके। और एक चीज़ ध्यान दें, कभी भी देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देख करके ही काम करें। देखिए जैसे ये पौधा है, देखिए इसमें नो पूरा हमने परसों काट दिया था, और इसमें क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है, और मेन चीज़ क्या है, हर एक को, जैसे इनमें से हमको मिट्टी ज़्यादा है, तो जब कभी हमारे पास मिट्टी ज़्यादा रहता है तो एक पौधे में डाल देते हैं। और चूंकि इनको अभी ये करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यही कहती हूँ कि जैसे हमें ये फील होता है कि अभी तो मैं उठी हूँ सो करके और इतनी ताजगी फील होती है, जबकि कल मैं फीवर मुझे था, मैं पूरी फीवर में थी, बट मैंने दवाई ववाई खाए
और आराम लिया, पूरा आराम की मैं। कल मैंने कहा अब काम नहीं होगा क्योंकि कोई सब लोग चले गए हैं, अब कोई था नहीं, मेरे मिस्टर भी शॉप में चले गए थे। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा अलग आदत है कि देखिए अब इसमें से ये थोड़ी मिट्टी हटानी होगी, तो ये जो है हमारे लेमन में थोड़ा डाल देंगे। जिस किसी का केयर करती हूँ तो इधर से निकाल के उधर, उधर से, इसलिए क्या होता है किसी भी प्लांट को कोई कमी नहीं रह जाती। इसमें ज्यादा हो गया था और मेरे मिस्टर समझते नहीं है। जब कभी कहती हूँ कि बहुत ज्यादा भी मिट्टी दे दीजिए, जैसे आपको खाना बहुत ज्यादा मिल जाए तो क्या आप खा पाओगे? खाओगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए मिट्टी भी उनको जितना मिट्टी की जरूरत है उतना ही वो उपयोग में रहेंगे। और देखिए इनकी वेस्टेज जो है उसको हम ऐसे ही निकाल देते हैं। अब इसमें क्या हो गया देखिए, अब एक दूसरा भी मैंने यहाँ तोड़ के दूसरी भी उसकी पौधा लगा दी है, क्योंकि हमेशा मेरे को ऑनलाइन खबर आती है कि मेरे को ये पौधा चाहिए, तो हम आराम से बेच देते हैं। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की चोरी नहीं कर रही हूँ, किसी कुछ नहीं कर रही हूँ। देन अब ये क्या है, आप इसको यहाँ एक जगह कर दीजिए। और ये एक जगह करने का मतलब है कि ये जो जगह है इसी में खाद डालिए, और तब जब खाद डाल के फिर उसे इसी मिट्टी से ऐसे बराबर कर देना है। तो आपका पौधा भी सही रहेगा, उसका देख रेख भी सही रहेगा। दूसरे जो कोई भी अलग प्लांट आ जाते हैं, जैसे हमारी तो तुलसी जी आ जाती है, तो खैर तुलसी जी में कोई बात नहीं है, और इसको मेरे को केयर करना है। अब देखिए इसके साथ मुझे सब कुछ लेके रखना है, क्योंकि जब तक मेरी काम करने वाली मैडम आएंगी तब तक मेरे को लगता है कि हमें पसंद ही नहीं आएगा कि हमारा सब चीज ऐसे ही पड़ा रहे। तो मैं अपने टेरेस को हमेशा, देखिए मैं वहाँ योगा के लिए मेरा हर काम एक जगह पे सेट रहता है। मैं अपने काम से एकदम हमेशा व्यस्तता में रहती हूँ और मुझे वही चीज अच्छा लगता है। व्यस्त, देखिए अब ये एक पौधा काटी हूँ जो कि आप लोगों को भी मालूम है, एक एक पौधा ये 2-2 हजार का आता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं रहती हूँ और मैं इनको टेक केयर करती रहती हूँ। और इसमें देखिए जैसे लेमन, अब ये लेमन हो चुके हैं, इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये पौधा को यहाँ से कट करना है। जैसे जो भी जगह ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं रहना चाहिए, तो ये कट कर रही हूँ। और ये कॉलम बन जाएगा, जो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम ही बनावे के बा भाई। तो ये इसकी कॉलम हम बना देंगे, जिससे क्या है कि मार्केट में मेरा ये पौधा छोटा छोटा चला जाएगा। और क्या है, अगले साल ही नहीं बल्कि हमारा महीना दिन में इसमें इतने लेमन आ जाएंगे। देखिए अब शुरू हो गया फ्लावरिंग, इसमें शुरू हो गए, क्योंकि ये पूरे साल के लिए है, तो पूरे साल वाला है ये नहीं है कि अभी है और कल नहीं है। इसमें हमेशा ही 10-12 तो हमेशा रहता है, और सीजन में तो पूछिए मत, इतना हो जाता है कि कहना नहीं है। क्योंकि मुझे इनकी थोड़ी कटिंग करनी बहुत जरूरी थी और मुझे कटिंग करना ही करना है। देखिए जो ओल्ड ये है उसको कट कर दीजिएगा तो वो ज्यादा जल्दी। अच्छा तो आ गए हैं पूरे, तो इस तरीके से हमें इनको कट कर लेना है। इनको भी कट कर लेती हूँ और इनको भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे पौधे हैं, बिकने में अच्छा रहेगा, 100 रुपए में आराम से जाएगा। जब इनका मैं वो तैयारी कर दूंगी, इसमें सारे सेटिंग हो जाएंगे, एंड देन इसको हम इस तरीके से सेल्स कर सकते हैं। ये सबके लिए मैं बता रही हूँ, ये काम मेरी कहानी नहीं है, सबकी है। और देखिए लेमन निकलने शुरू हो गए हैं, ये कागजी लेमन है। तो ये है कि इसमें जूस बहुत है, सीड नहीं है। मेरे इसमें सीड नहीं है, मैं यही ध्यान देती हूँ जब भी लाती हूँ लेमन के जो भी। अब देखिए ये सही नहीं है, इनको काटना ही है मुझे, ये सही नहीं है। देखिए तो ये जो भी खराब हो रहा है, जैसे देखिए लीफ खराब हो रहे हैं, तो खराब हो रहे हैं तो फिर वो हमारे पौधे को खराब करेंगे ना। तो जो कुछ भी आपको ये फील हो रहा है कि नहीं इसको यहाँ नहीं रहना है, तो बस नहीं रहना है तो कट कर दीजिए उसको। इससे मोह दया करेंगे तो क्या होता है कि पौधे को हानि पहुंचती है। हमें जैसे हम ही लोग हैं, और हम लोग यदि एक उम्र तो हो ही गई है, लेकिन उम्र होने के बाद यदि केयर नहीं किया जाए, टाइमली खाना नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, वेस्टेज हम लोग काम करते रहे दिन रात, तो बाद में ऐसा ही होगा कि हमें कुछ करने का भी मन नहीं करेगा, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसके लिए मेरा हमेशा से सोच रहता है कि नहीं हम लोग को करना है, क्या करना है,
वो तो आप लोग भी समझ रहे हो। तो अब मैं एक दूसरी डाल को कट कर रही हूँ, कट कर दूं कि ताकि एक कट करने का मतलब ये है कि देखिए इस पे एक कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े का काम ही है कि पत्तों को खा लेना, पत्तों को बर्बाद कर देना। तो ये हमें टेक केयर करना होता है। देखिए ये है, ये इनके लेमन के कीड़े, तो इनको हम लोग को बहुत ध्यान देना होता है कि हमें क्या करना है जिससे कि हमारे प्लांट में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। तो इसमें क्या करना है कि जो भी जगह हम देख रहे हैं, हम अपने अभी मेन हम अपने कटाई छटाई पर हैं कि जो भी अब पौधा आएगा वो बढ़िया आएगा और बढ़िया आएगा। उसके बाद अच्छा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग तो होता ही है, लेकिन फ्रूट बनने में क्या होता है कि पौधा यदि सही नहीं है, लीफ सही नहीं है, देन आपके पास अच्छे लेमन नहीं आएंगे। तो अच्छे लेमन चाहिए तो थोड़ा केयर तो करना पड़ेगा हमें। कभी भी प्लांट का टेक केयर बहुत जरूरी है। और कटिंग तो बहुत बारिश से पहले कटिंग कर लेना है। देखिए मैंने जो भी करने हैं करते जा रही हूँ और इसको मैं उतने सारे प्लांट बना दूंगी। एक गमले में प्लांट के लिए सारे लीफ को कट कर देना है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा देना है। एलोवेरा जेल हमारे यहाँ खुद से होता है एलोवेरा। तो मैं ये सारी केयर करती हूँ कि भाई जो पुराने चीजें हैं, जो चीज से लग रहा है कि पौधे को हानि पहुंच रही है, तो वो हमें केयर टेक करना ही होगा। नहीं करेंगे तो देखिए, ये देखिए इसमें कीड़े हैं, इसमें कीड़े हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें कीड़े हैं। तो जहाँ कीड़े हैं तो उसे हमें अच्छे से ध्यान देना है। पौधों में कुछ भी उटपटांग काम नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमें ध्यान देना होता है। और टाइम हो गया है कि बारिश आएगा तो इसमें अच्छे अच्छे, अब ये यदि हम नहीं काटेंगे तो देखिए कीड़े मकोड़े चारों तरफ घूमते रहते हैं। कीड़ा का मतलब ये नहीं है कि इससे इसमें मेरे लिए गलत कीड़े हैं, सारे गलत कीड़े ही हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए, उनके लीफ के लिए सही नहीं होते। तो हमें कुछ ना कुछ उनके लिए तैयारी हमेशा करते रहना होता है। और इसमें देखिए एक मेरा मैंगो ट्री भी है जिसको कि अब हटा देना होगा। ये दो प्लांट एक संग रहता है तो बड़ा ही प्यारा होता है, उनको एक दूसरे से बात करने को मिलता है। कैसे हम लोग अपने लिए फ्रेंड्स ढूंढते हैं कि भाई हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमको फ्रेंड्स से बातें करनी है या जो कुछ भी, इस तरीके से मैं भी कोशिश करती हूँ हमारे जितने प्लांट हैं उनको भी फ्रेंड्स मिल जाए। और देखिए इससे क्या होगा कि अभी पहले तो हम इसमें से जो वेस्टेज है निकाल देंगे और हमारे कॉलम वाला जो कि छोटे से पौधे में से ही फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग दोनों ही बड़ी जबरदस्त निकलता है। और सीजर लाऊंगी, सीजर लाके इसको करूंगी। पहले मैं टहनियां बना रही हूँ कि कितने टहनियों में मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, ये मेरा सोच है। आगे आप लोग देखते रहिएगा और पसंद करते रहिएगा। आगे क्या कहूँ, जो भी है, पहले तो पौधों का टेक केयर करना हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी हो जाता है। हम लोग हमेशा से सोचते हैं कि हमारे पौधों में, और देखिए जो जितने ये नए लीफ हैं, ये नए लीफ हैं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने पुराने लीफ हैं उनको 1 साल के बाद निकाल देना है। तो पहला काम हम लोग का होता है कि 1 साल हो गया है, अब इनका लीफ जो है कैंची से सीजर से कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि तभी जाके, एक मिनट, नया सीजर भी, हम लोगों का जब भी काम हम लोग सही से नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। और यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्लांट सरवाइव करे, कोई भी प्लांट, जिस भी प्लांट के लिए मैं बात कर रही हूँ, वो तभी सरवाइव करता है जब हम उनके लिए उतने तरीके से बैठते हैं, केयर टेक करते हैं। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी बात होती है। देखिए अब जैसे आप लोग देख रहे हो, मेरे को जहाँ जो लीफ नहीं पसंद आ रहा है, ये लग रहा है कि इसके चलते कीड़े आ रहे हैं, तो वो सारे लीफ को हटा देना है। इस तरीके से इनमें से सब कुछ निकाल लेना है। इससे क्या होगा, देखिए लीफ जो है ना, और जहाँ ये लगता है
कि यस इसको भी हमें हटानी है, तो हटाना है तो हटाना है बस। अब इनको कट करना है, इनको तो यहाँ पर मुझे दिख गया है कि ये कट करना ही है। देखिए तो ये कट करने के लिए हो गया, यही हमें ध्यान देना है। देखिए अब ये सारे जो पौधे हैं, जो पुराने पौधे हैं, वो बहुत जल्दी लग जाएंगे। इनको लगाने का तरीका भी है और बहुत सुंदर से, लेकिन इनको थोड़ा सा, अब देखिए ये लेमन खराब हो चुका है, अब इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज रखने का मतलब नहीं है उसे हमें पौधे में नहीं रखना है, क्योंकि रखने से क्या होता है, पौधा को बहुत हानि पहुंचता है। अब देखिए यहाँ से जैसे ये है ना, इसको मुझे निकालना ही है। ये क्या कर रहा है ना कि गड़बड़ी कर रहा है। अब देखिए ये पौधा भी मेरा तैयार गाछ की तरह होगा, खूब बढ़िया, और इसके सारे लीफ निकाल देने होंगे। तो देखिए यहाँ से अब क्या हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ? अब इसमें से इनको भी निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि इनको रख के हम कोई, जहाँ दिख रहा है कि वो रख के अच्छा है उनको छोड़िए, बस जिसको नहीं छोड़ना है उसे नहीं छोड़ना है। तो अब चलते हैं, इसको घुमाना, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि कहाँ का सही नहीं है। तो यहाँ अभी बहुत ही ठीक करना है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट गुड फॉर माय प्लांट। इसमें क्या हो गया है कि बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन अब मैं यदि देखूं तो उसमें कलियां हैं, तो कलियां हैं तो इन्हें अभी हटाना ठीक नहीं होगा। देखिए इसमें एक गलत आ गया है। तो जो भी है, जो सही नहीं है मेरे पौधे के लिए, उन्हें तो मैं निकाल के ही रहूंगी। देखिए जैसे ये पुराने लीफ में कीड़े लग चुके हैं, तो ये हमें वो लीफ चाहिए ही नहीं। और यहाँ ये इनको कट कर देना है, क्योंकि इनसे भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें क्या है ना कि जब हम कुछ भी काम करते हैं तो अपनी, मुझे क्या है, कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर मेरा काम उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है जितना मैं अपने प्लांट को टेक केयर कर पाती हूँ। इंसान बोलने वाला इंसान अलग होता है और बिना बोलने वाला इंसान अलग होता है। तो बिना बोलने वाले इंसान का हम लोग को टेक केयर करना चाहिए। ये एक, ठीक है। अब मैंने आप लोग को बताया नहीं कि क्यों मैंने ये मैंगो हम लोग खाए थे, और बहुत ही बढ़िया मैंगो है ये। इससे क्या फायदा होगा इस मैंगो से कि इस मैंगो में हमारा जैसे डाल कई तरफ जाएगा, तो 5 तरह के, एक आम के पौधे से 5 तरीके का आम लेने का शौक है मेरे को इस बार। तो मैं 5 वैरायटी में 3 वैरायटी ला चुकी हूँ, तो 3 वैरायटी वो रहेगा, ये एक 4 रहेगा, एक और वैरायटी लानी है। एक एक उसके जो डाल होंगे उस जिस तरफ जाएगा उसका वो वाला मैंगो उसमें होगा। तो मेरी सोच यही है, देखती हूँ मेरी सोच कितनी अच्छी होती है, पक्की होती है कि नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे मैंगो के बहुत वैरायटीज एक ही आम से निकालना है, एक ही आम के ट्री से मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। तो वही बात है। देखिए जब हम लोग किचन में जाते हैं तो किचन में सोचते हैं कि आज ब्रेड है तो ब्रेड से क्या क्या बनेगा, तो ब्रेड से सैंडविच बनेगा, ब्रेड पकौड़ा बनेगा, मतलब बच्चों को क्या पसंद है उस हिसाब से हम लोग को खाना बनाना पड़ता है। वही बात कहना चाहूंगी कि वही चीज है। जैसे जो भी चीज है अभी क्या है, अभी जमाना ऐसा आ गया है कि हर चीज में लोग नया चीज को ढूंढ रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज आए, कुछ अच्छी चीज करें हमारे प्लांट के लिए, क्या कितना बढ़िया कुछ हो सकता है। तो ये जो लीफ है, देखिए जो पुराने लीफ है, मैं आप लोगों के से पहले भी बोली थी कि मैं पुराने लीव्स को भी काटूंगी, एंड उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि उन्हें नहीं छोड़ना है, तो नहीं भी मैं अब ये लेमन सीड को आप चटनी बना करके और प्लांट को धो सकते हैं। इससे क्या होता है, प्लांट को अच्छा ताकत मिलेगा। और उसमें कीड़े मकोड़े जो आएंगे उसमें क्या है, लहसुन और हरी मिर्ची डालनी है बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा सर्फ डालना है
और उसी से नहला दीजिए, खाद भी बना दीजिए, दोनों ही चीज होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी होंगी। देखते रहिए कि कैसे मैं कर रही हूँ, और उसके बाद आपको 10 दिन के बाद देखने को मिलेगा कि मेरे प्लांट में कितने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रहे हैं। तो ये चीज फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए हमें अपने प्लांट का बहुत केयर करना होता है। इस तरह से कटाई कर रही हूँ, आप लोग को ये सिखा रही हूँ कि देखिए, कोई भी पौधा को जब तक हम केयर नहीं करेंगे तब तक उसमें से अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। अब बताइए, कोई भी आप शादी भी कर रहे हो, किसी की बीवी को ला रहे हो और उसको ना खाना बढ़िया दीजिए, ना उसको अपनी बहू सही मानिए, तो वो बेचारी कहाँ से आपके घर के लिए वारिस देगी? देगी क्या? नहीं देगी। तो वही बात है सबके लिए, वही प्लांट के लिए भी वही है। प्लांट को जितना बढ़िया आप खाना खिलाएंगे, आपके लिए उतना ही बढ़िया। अब ये चीज होता है, ये हमारी केयर टेक है। और देखिए, इस तरीके से पहले हम पूरा चीज को छांट पट लेंगे, एंड देन इसके बाद फटाफट हम इसमें जो भी डालना है डाल डुल के, कि इनको दिन भर में उतना ताकत मिल जाए। अब ये एक्स्ट्रा जो है निकल जाएंगे तो प्लांट में एक ताकत आ जाएगी। ताकत आ जाएगी तो जो भी फ्लावरिंग होगा, जो भी कुछ होगा, तो वो हमें उसका देखने को मिलेगा कि यस, ये काम तो बड़ा बढ़िया हुआ है। अब आपको बाद में फील होगा। पहले हमें भी बहुत दुख होता था, मेरे को बोलते थे लोग कि ऐसे कट कर दीजिए, वैसे कट कर दीजिए, और मेरे को बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कैसे इंसान है यार, किसी प्लांट को कट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया, जब मैंने देखा कि एक साल मेरे को फ्रूटिंग नहीं मिला, एक साल मुझको फ्लावरिंग नहीं मिला, तो इन सारे जितने बड़े बड़े खेत के मालिक हैं, जो खेती करते हैं, करवाते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या करना है, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि एक साल जब फूल दे देता है, आपको फल मिल जाता है। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है किसी में, हमारे इस लेमन ट्री में क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी इनके जड़ में एक जाला बन जाता है, और उस जाले की वजह से इनकी खेती उपज कम हो जाती है। तो इनकी उपज कम ना हो, इसके लिए हमें हमेशा इनकी गुड़ाई करनी होती है। ये गुड़ाई बहुत जरूरी होता है। ये गुड़ाई बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जाला जो है इनको थोड़ा भी पसंद नहीं। तो इसलिए हमारा काम है कि हम 15 दिन 20 दिन में आते हैं और देख लेते हैं कि इसमें, लेकिन हमारे लेमन में कभी भी गलत चीज नहीं हो पाता है। ये हमारा टेक केयर हमेशा रहता है। ऐसे ही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी बढ़िया से कीजिए। तो ये हमारे आज लेमन जी का तो आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखिए कि और मैं क्या क्या दिखाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। मेरे को अपने पौधों का टेक केयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या बात है, कोई दिख नहीं रहा है भैया। श्री राम जय जय राम। असल में मेरे को प्लांट के लिए ही मेन आना था, और मैंने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर चुकी हूँ। अब किसको करना है, अब कुछ नहीं करना है। तो पहले हमारे काम को होने दीजिए। जो आता है नहीं आता है, होता है, उसके लिए कोई बात नहीं। तो कभी ना कभी मेरे को देख ही लेंगे कि मैडम कहाँ है और मैडम क्या कर रही है। ये तो फिर जब हमारा चल रहा है तो आप लोग को तो पता चल ही जाएगा। दूसरी चीज कहना चाहूंगी, देखिए सबसे अच्छा मुझे ये लगा, ये प्लांट हमने एक फ्रेंड के यहाँ बाहर देखा था। इसमें रानी पिंक कलर का फ्लावरिंग होता है, और देखिए अब आने आने लीफ बढ़ने लगा है। और यहाँ पर है एक गमले में दो काम करती हूँ। तो ये है मेरा क्या बोलते हैं, अनार। तो अनार जब जो जैसा अनार लाती हूँ खाने के लिए, तो उसमें मैं अनार डाल देती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी अनार कभी भी मैंने खरीदा नहीं है पौधा, इनकी छटाई करती हूँ। एक जन बहुत बड़े जो कि मिलियनर है वो इस दुनिया में, खेती की दुनिया में, और उनका कहना है कि कभी भी आप जब अनार रखते हो तो अनार में एक ही पौधा रखिए, जबकि हमने 5-5 एक संग रख लिया था। तो इस बार मैंने कम से कम एक ही एक का बहुत सारा पौधा तैयार किया है। और
ऐसा कि उसको छाता की तरह तैयार कर रही हूँ, जैसे कि गोल गुंबद की तरह रहेगा, नीचे डंडी की तरह रहेगा कि कहीं भी उठाकर आप कहीं भी उसको सेटल कर सकते हो। व्हेन यू वांट टू चेंज हाउस देन आप हर चीज कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे अंदर पता नहीं ये कैसा गट्स था। मेरे दादाजी प्लांट का काम किया करते थे और मैं हमेशा दादाजी के पास बैठा करती थी क्योंकि सारे भाई बहन स्कूल चले जाते थे। सडन मेरे फादर की बहुत तबीयत खराब हुई और मेरी मॉम आज मैं जैसे दिख रही हूँ मेरी मॉम वैसे दिखा करती थी। तो मॉम बेचारी परेशान इसलिए रहती थी कि पापा के चलते यहाँ जाना वहाँ जाना ये करना वो करना उसको लगा रहता था। तो देन मैंने ये सोचा कि भाई मेरे हर काम को कोई दूसरा करेगा ऐसा तो नहीं है, मुझे अपने काम को खुद से करने होंगे। तो ये चीज मैंने अपने पौधों में भी टेक केयर करना शुरू किया है और जब से मैंने टेक केयर किया है फ्रूटिंग अधिक आई है। और इनका भी कहना है कि अनार की खेती में आपको राज लगा देगा। ये मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, वो गुरुजी से मैं इन सारे को गुरुजी ही कहती हूँ। आप लोग यदि सुन पा रहे हो, जो लोग भी मेरे को सुन पा रहा है, मेरे बातों का आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना शिक्षा लेना है कि कैसे हम प्लांटेनिंग से, कुकिंग से, कोई एक हॉबी से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक जन ने कहा कि सिर्फ मैंने पहली पहली बार हमारे घर पैसे की बहुत तकलीफ हुई, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि तब कोरोना था और कोरोना में बहुत लोग बिक गए, बहुत लोगों का घर उजड़ गया, बहुत लोगों की बिजनेस चली गई, बहुत लोगों की मैंने क्या क्या नहीं हुआ। उसमें मैंने 2 जन को अच्छी राय दी थी और वो आज मुझे बहुत मानते हैं। वो लोग क्यों मानते हैं कि उन्होंने कहा कि दी देखो ना मेरा तो बिजनेस नहीं, मैंने कहा बिजनेस चलेगा, एक काम करो तुम हाथ में ग्लव्स पहनो और ग्लव्स पहन के जो खाना पका रही हो सिर में ग्लव्स लगाओ, हाथ में ग्लव्स लगाओ और जो भी चीज छू रही हो तुम्हारे डायरेक्ट हाथ से टच नहीं होना चाहिए। तो बोली कि क्या लेंगे, हम लोग सबको हुआ है लेना ही है, भूख लगेगा ही, खाना ही है, कोई जाएगा क्या, मरेगा थोड़े ही, खाना तो है। और उसने इस बात को माना और सही कहती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा पहले दिन तो उसका बेचारी का नहीं गया, लेकिन मैं बोली हार मत मानो, तुम वैसे ही करो जैसे मैं कह रही हूँ। और आज उसका हस्बैंड उस इंजीनियर था और उसने तो काम छोड़ ही दिया था क्योंकि काम छूट गया था उस टाइम में और इतना बिजनेस का उसको आनंद आया कि ओमिनी उसकी एक गाड़ी थी। तो मैंने एक ही बात बताया था कि ओमिनी में 4 कुर्सी रख ले, छोटी वाली जो ये वाली, एंड देन तुम लोग अपने बैठने के लिए दो कुछ ऐसा रखना कि ताकि तुम लोग को बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो बना के नहीं, घर से ही सारा चीज तैयार करके ग्लव्स पहन के और रेडी करके रख लो, क्या मार्केट में चल रहा है। तो यहाँ पर तो इडली डोसा ही सबको अच्छा लगता है। उसने कहा बहन यहाँ तो इडली डोसा ही सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, पोंगल पसंद है। तो मैं बोलने कहा कोई भी चीज हाथ से टच मत करना, धो धा के जो पानी है और डायरेक्ट पानी लेना और रखना। और गर्म चीज में तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन हाँ कच्चे चीजों को हाथ, मैंने खाना बन गया है और तब हाथ मत डालना। ये यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा जो भी कस्टमर है उन्हें तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास हमेशा आते रहे, तो ये तुम्हें करना होगा। आज उसके 3 विश्वास नहीं करोगे आप लोग, 3 उसके ये हो गए हैं। अब देखिए आज मुझे इसका वो करना है, इनको हमें अलग करना है क्योंकि देखिए अब ये हमने इनको अलग करने का सोच लिया है क्योंकि ये दोनों एक संग जाएंगे तो सही नहीं होगा। तो ये देखिए ये है हमारा, अब बड़े पॉट में लगाना है आज इनको। तो ये मैं चाह रही हूँ कि बड़े पॉट में लगा दूं कि ताकि इनकी अच्छी कॉम्बिनेशन में अच्छा रहे, ये मेरा सोच। आप लोगों को कहाँ तक आप लोग सोचते हो मुझे बताइएगा जरूर। और मैं टेरेस गार्डन में सबसे टॉप का काम करना चाहती हूँ। मेरा सोच हमेशा ही यही रहता है कि हमारे पौधों को कोई तरह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ तरह कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे आज कम से कम, अब देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इसके लिए भी पॉट छोटा है और इस पॉट को मुझे बड़ा करना ही, बड़े पॉट में डालना ही होगा। देखिए ये बहुत ही छोटा पॉट है और इसमें इतनी अमरूद लगी है कि मेरी सोच में पड़ गई हूँ कि कहाँ सेट करूँ जिससे कि मेरा ये अमरूद का प्लांट खूब खुश रहे, खूब आबाद रहे और इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए बड़े से इसको पॉट में मुझे सेट करना है। यही सब मेरी हमेशा से सोच बनी रहती है। आप लोग देखते रहना,
बताते रहना। देखिए अब मैं यहाँ रखती हूँ अपने इसको, और यहाँ से आप लोगों को मिलती रहूंगी। देखिए कल मैंने, मेरे मिस्टर ने देखा कि पुष्पा ने लगाया है। यहाँ ये है कि जो भी पौधा लगाते हैं तो बहुत जल्दी काम करता है। आ रहे कभी भी अपने काम से डरना नहीं चाहिए, अपने काम से शर्माना नहीं चाहिए। जो शर्मा गया वो खत्म हो गया, इसलिए कभी भी शर्म वाली बात आनी नहीं चाहिए। जैसे आपको ये पता रहना चाहिए पौधों को टेक केयर करना मेरा सबसे पहला काम होता है कि हमारे पौधे, और जैसे मुझे दिख गया कि इसमें कीड़े आ गए हैं प्लांट में, क्योंकि ये तो पहले दूर थे, और ये कीड़े हो तो फिर सारे प्लांट बर्बाद हो जाते हैं। ये हमें हमेशा, और नीचे में हम कभी भी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग के जो अनार के प्लांट हैं, तो अनार के प्लांट में सबसे ज्यादा सुई रहता है। सुई मतलब कांटा। सारे काम करते करते इतना आनंद आता है ना कि आप लोग एक बार करके देखो और फिर बताना कि मैंने सही कहा या गलत कहा। आप लोग को पता चल जाएगा। किसी भी काम को इतना इजी भी मत समझिएगा कि बहुत आसान है, हो जाएगा। जो ये सोचता है कि हम कर लेंगे तो 100% कर लेंगे। यदि ये सोचते हैं कि बहुत इजी है, चाहे कोई भी कर लेगा, तब आप वहां पर रॉन्ग हो। आप नहीं कर पाओगे। किसी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, कभी भी कोई भी काम को इतना भी खेला मत समझना कि ये खेला है, खिलवाड़ है। हम आराम से कर लेंगे। आराम से जहां बात हुई तो फिर हमारी कोई काम हो नहीं पाती है। एलोवेरा हमेशा लेकर रखती हूँ कि कोई भी प्लांट लगाना है तो एलोवेरा से ही खूब बढ़िया सेट होता है। ये मेरा सेटिंग है कि मुझे मेरे प्लांट को सही ढंग से रखना है। अब देखिए, मैंने इन्हें भी निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया कि एक ही जगह मिर्चा का गाछ एक ही जगह रहना अच्छा है। चिलीज मैंने ऐसे लगाए हैं कि शायद आपको देख करके पता चलेगा कि मेरे घर में मिर्ची की कोई कमी नहीं होगी। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो, ये मेरे मिर्ची के प्लांट हैं, और यहीं पर मैं चाह रही हूँ इसे भी
लगा दो ताकि, एक सेकंड। ये आप लोगों को पता चल रहा होगा कैसे हमारे इस प्लांट को आप देखते जाओ। यहाँ पर है, यहाँ रोज है, यहाँ ये है। मैंने अपना टेरेस ही आप लोग को नाम किया है कि आप लोग देख सकोगे कि मैंने क्या क्या किए हैं। और थोड़ा सा टेक केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, डेली थोड़ा टेक केयर करना ही है। यदि टेक केयर करेंगे तो प्लांट को कोई भी खाद से भी और मेरे केयर टेक से भी मॉइस्ट बना रहेगा। और तब हमें ये फील नहीं होगा कि अरे भाई मेरे प्लांट को कोई देखने वाला नहीं था। तो ये मैं सभी को सिखाती हूँ। एवरीवन, अब चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। हमारा क्या है ना, मुझे कहाँ मेरी ज़रूरत है मुझे पता चल जाता है, मुझे कहाँ क्या करना है ये मुझे पता चल जाता है। देन मैं उसी तरीके से अपने काम को करती हूँ। मैं नज़रअंदाज नहीं करती किसी भी काम को। जिस काम को मुझे करना है तो उसे करना है। जैसे कि आप देखिए, ये गमला जो है अच्छा है और इसमें मैंने कच्चू लगाया था। देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो ये कच्चू लगाया था। अब इसमें से कच्चू निकल रहा है। अब देखिए, देखिए अब इसमें क्या है, इसमें से कच्चू निकाल लीजिए, छोटे छोटे बड़े को निकाल लीजिए और इसमें से ये सीड हो जाएगा। तो जो हो गया है उसे निकाल लीजिए, अपने सब्जी बनाइए जो बनाना है। क्योंकि देखिए, अब बताइए इतने बड़े बड़े कच्चू हमारे हैं, अब तो ये बनाने लायक तो हमारे लिए मिल ही जाएंगे। हमें इतना पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत पसंद है, इसके लीफ के लिए मैं डालती हूँ। लेकिन हाँ ये बात है कि अभी देखिए, अब आपको मेरे को लगता है 1 kg मिल जाएगा मेरे को, तो उसमें और पौधे लगाने के लिए भी इसके कुछ चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, ये मेरा देखिए। अब इसमें क्या करना है, पहले आप लोग बने रहिए, क्योंकि बने रहने के बाद ही आप लोग समझ पाओगे। अब क्या करना है, इसमें आप मट्टी को, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इसके अंदर और क्या है। मट्टी बेकार नहीं हो, हमारे प्लांट खराब नहीं हो। तो इससे क्या होता है, अब सब जगह से आज निकालूंगी तो इस तरीके से हमने इनको कर दिया है। देखिए, तो अब क्या है, पता तो चल जाएगा कि हमारा प्लांट अच्छा है, कोई बात नहीं है। अब इसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा जो भी हम लोग को नीम का खली, नीम का लीफ,
मैंने नीम की खली की जगह आप नीम का लीफ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसको थोड़ा सुखाना होगा क्योंकि तभी जाके हम सूखी लकड़ी डाले थे इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारे प्लांट का टेक केयर, सवेरे का टेक केयर बहुत भारी होता है और मेहनत भी उतनी ही होती है। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने जितना भी काम है उसको इसी तरीके से कीजिए ताकि आप लोग को लगे कि दूसरा बहन झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि बहन तो ऐसे ही हम। अब इसको क्या करना है अब आप लोग को बताती हूँ। ये जो है ये जो है आप लोग को दिखाना चाहूंगी कि यदि आप ऐसा कोई नहीं है आपके संग तो देखिए इसके नीचे से मैंने इसका तोड़ दिया प्लास्टिक का। अब इसको जहां भी हम ऊपर लगा देंगे तो ये रहेगा इसके साथ। इसका मेन जड़ आपके पास रहेगा। मेन जड़ आपके पास रहेगा तो आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी ऐसा जरूरत पड़े कि हमको इसके ऊपर और एक टेरेस बनाना है, कुछ करना, तो ये प्लांट मेरा इजिली निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कभी भी प्लांट का टेक केयर ऐसे किया जाता है। निकालना है पूरा, निकालना है तो पूरा निकालना है तो इसको यहाँ से तोड़ दीजिए क्योंकि पुराना हो चुका है ये। तो ये मेरा एक अलग लेवल है जानने का, सिखाने का, जो कि देखिए मेरे ट्री का रुख ये है। और इसी तरीके से मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सीखिए, समझिए कि ताकि मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ। ये प्लास्टिक है, वेस्ट है, लेकिन अभी आज मुझे टाइम नहीं है। अभी हमको थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलना है। और देखिए ये कच्चू जो है अभी इसको हमें इसी के अंदर डालना है क्योंकि यदि कच्चू नहीं डालेंगे तो फिर बाद में कच्चू मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही काम करती हूँ कि जिससे कि हमारे घर में कुछ भी चीज नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेहनत आदमी को बहुत आगे बढ़ाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग भी यदि समझ पा रहे हो तो ऐसा ही करिए। थैंक यू। और आज के इस टेरेस गार्डन में आप लोगों को जितना कुछ सिखाने का कोशिश मैंने किया है, सीखिए और इसी तरीके से समझिए कि कैसे प्लांट का टेक केयर होता है। ये मेरे प्लांट्स के टेक केयर में करना। अब इसको मैं एक जगह सेट करके या फिर बड़े से गमले में, दो में से कुछ भी करना है। पहले मेरे मिस्टर अभी थोड़ी देर में आए, वो जैसा बोलेंगे, क्योंकि ये काम मैं उनसे बिना पूछे नहीं करती हूँ। इसलिए कि कुछ चीजें तो मैं तो सिर्फ ऐसा काम कर रही हूँ कि मेरा घर है इसलिए कर रही हूँ, लेकिन वो तो जानते हैं शुरू से कि खेती कैसे होता है। मैं तो नहीं जानती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से खेती तो किया नहीं है। मेरी शौक कैसे थी कि व्हेन वी आर गोइंग टू विलेज दैट टाइम दादाजी इज देयर। और दादाजी हमेशा से हम लोगों को अपने हमारे जो एक डेरा था, डेरा इट मीन्स हम लोग का ऐसे बोले जहाँ जेंट्स लोग रहते हैं तो वहाँ उनके लिए वो अलग था और लेडीज लोगों के रहने के लिए अलग था। तो ये सारी चीजें जो है हमारे घर की बहुत सारी अच्छी चीजें थी और वो सीखने में हम लोग को मदद की है। आज हम लोग कुछ सीख पाए हैं तो उसी के चलते सीख पाए हैं, वरना नहीं सीख पाते। तो ये चीज मैं हमेशा कहूँगी, इसीलिए मैंने कुछ सीखा और सीखा तो आप सबसे तो कहूँगी कि मैंने ये सीख लिया है, ये मेरे को मिला है सीखने के लिए। मेरे दादाजी, मेरी मम्मी और मेरी नानी, सब लोगों को मैंने शौक था चीज़ों का मीठनेस, हमारे खेती वाले जैसे चीज़ों का। तो वो चीज़ मैं नानी के यहाँ जाती थी तो आम खाना, आम से बहुत शौक था मेरे को। तो उस तरीके से हमने बहुत कुछ सीखा और आज सीखने की ही कारण है कि मैं देख पाती हूँ। लेकिन नहीं, शुरुआती दौर में मैं नहीं जान पाई। मैं नहीं जानती थी कि इतने हार्ड वर्क है उसको पूरा, जैसे आप अपनी जिंदगी में टाइम देते हैं खाना का, पानी का, नाश्ता का, वो सारे चीज आपको देने होंगे तभी जाके। देखिए मिट्टी को हाथ में लेने में थोड़ा भी मेरे को अचकचा नहीं लगता है। मैं हर तरह से
सब कुछ कर लेती हूँ अपना काम। पहले दवाई डाल देती हूँ कि ताकि कोई भी उटपटांग कीड़े हमारे टेरेस पे ना आए। यहाँ पर ये है कि किसी को कुछ बोलिए तो लोग भी ध्यान देते हैं हम लोग के साथ साथ कि भाई बहन आप चिंता मत करो। देखिए ये भी निकल के आ गया आपका प्लांट ऐसे। तो कभी भी प्लांट का टेक केयर करना है तो इसी तरीके से करिए ताकि देखिए अब हमने थोड़ा सा तोड़ा और ये निकल गया। तो यही कहते हैं टेरेस का काम कभी भी आप कर रहे हो। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अब तो बड़ा वाला गमला मेरे को अलग चाहिए तो ठीक है। अब छोटा गमला मेरा यहाँ है तो इसमें क्या करना है। ए पंडित जी भाई बताए थे कहाँ लगा दिए मछली का। अबे यार सब झाड़ दिल फिर टेंशन मैंने क्यों आप पागल से ये यदि नहीं प्लांट निकलेगा। इतना अमरूद है बड़ा हो ही नहीं रहा है इसको कहाँ सेट करें ये बोलिए। वहां सेट कर दें कौन चीज। हम सोचनी आज हम योगा करो तो देखनी आज भाई हई रोड़ा के मिल गई खेती करे के बनावे खातिर घरे देख रोज रोज माटी माटी करबो बताओ रोज 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 यही में लगा रही आदमी हो गई। अपने काम के लिए बस सब जगह जरूरत है कि मैंने उनके काम के लिए जहाँ जाऊं वहां ठीक है यहाँ रहूंगी ये मत करो वो मत करो। अब क्या कहना है मुझे इसको मैंने थोड़ा सा नो तो निकाल ही देना है। पहले हम लोग अपने हर चीज को एक जगह कर लेते हैं क्योंकि देखिए पहले काम होता है कभी भी खेती करते हैं तो वो लोग क्या समझते हैं। मेरे मिस्टर का कहना है मट्टी मट्टी रोज कर देती हूँ। अरे भाई जब मट्टी से ही सारे चीज होने हैं तो मट्टी तो होगा ही। मैंने झाड़ फूड़ के सब एक जगह कर दिया है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट उनको ये सुनाई नहीं देता है। उनको सिर्फ एक ही बात का प्रॉब्लम होता है तुमने ये कर दिया तुमने वो कर दिया तुमने गंदा कर दिया। अरे भाई गंदा नहीं होगा। आप खाते हो टॉयलेट रोज जाते हो बिना गए तो नहीं रहते हो। टॉयलेट बोले क्यों रोज टॉयलेट आते हो भैया टॉयलेट मत आया करो तो ये तो सबके लिए है ना। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है कभी कभी हम लोग की छोटी छोटी लड़ाई है भारी भारी भरकम कभी लड़ाई नहीं है। बस छोटी ही लड़ाई लगती है कि बहुत भारी लड़ाई है डेली। उनका कहना है कि आराम करो। तुम्हारा तबीयत कल फीवर हो गया था और फीवर हो गया था तो डोंट डू कुछ भी करो मत। तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो समझ में आ रहा है तुमको थोड़ा भी तुम समझती नहीं हो ये नहीं है वो नहीं। ठीक है आप सही बोल रहे हो मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मान रही हूँ। तबीयत खराब हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए प्लांट ऐसे हैं प्लांट प्यार मांगते हैं और प्लांट को यदि हम प्यार नहीं देंगे तो बेचारे कहाँ से हमें कुछ दे पाएंगे कुछ भी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए मैं कहती हूँ कि नहीं अपने प्लांट का टेक केयर हमें करना ही करना है कैसे भी करना है लेकिन बिना किए हम नहीं रह सकते। मिट्टी का खेला है। अब ये जो है मेरा टेरेस इसका कलर एकदम अलग था और मैं मिट्टी की वजह से टेरेस का जो
टाइल्स लगा है वो एकदम कलर चेंज हो गया है। लेकिन होने से क्या हुआ भाई, ठीक है, जब हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही है, अपने मन में हमने रखा हुआ है कि हमें कुछ करना है। जब हमें कुछ करना है, हमने सोच लिया है तो करना तो है। तो बस और क्या चाहिए, हमें अपने काम में रहना है। पौधों की निगरानी में रहेंगे तभी जाके आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे पौधों की निगरानी नहीं होती है, उसकी हर तरह से सेवा करना होता है, तो तभी जाके हम कुछ भी कर पाते हैं। और मुझे बेहद पसंद है अपने प्लांट का टेक केयर करना। अब क्या है, मैं ये सोच रही हूँ कि अपने इस अमरूद को कहाँ जगह दूं, किस जगह पे दूं कि बेस्ट बेस्ट तरीके से होगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। इसमें डाल दूं क्या?
देखिए अब ये मेरा सारी जहां से अच्छा हिंदोशता हमारा हमारा, तो इसको बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब इसको एक और को करना है, देन मेरे काम हुए पूरे। इसमें क्या होगा कि नीचे आप धनिया भी लगा सकते हो, हल्की चीज साग भी लगा सकते हैं, तो हमारे प्लांट को जो एक भार मिल रहा है, सोचती हूँ कि भाई हम सब चीज मिले और अच्छे से हम उस प्लांट के संग रहें, केयर करें। तो ये मेरी सबसे बड़ी बात होती है। देखिए अब हाथ धोना, इसमें एलोवेरा डाल करके लेमन के लिए तैयार करना, लेमन के कटिंग तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें 120 प्लांट किसी को देने हैं, तो 120 प्लांट के लिए मुझे टेक केयर भी उतना ही करना होगा। कि मेरे प्लांट्स जल्दी से बातें पानी को डुबा दे रहे हैं इसके, तो ये हो चुके आप ये इलाहाबादी है। यहाँ ये हमारा आंवला है बहुत बड़ा वाला, तो अभी बहुत काम बाकी है और करना है। काम से तो छुट्टी मिल नहीं सकती है, तो मेन ड्यूटी जाना है एक बहुत पार्टी से। और ओके चलिए बाय बाय ही कह लो, क्योंकि देन आई एम नॉट एबल टू टॉक एवरीबॉडी। काम करते करते मैं परेशान हो गई हूँ। चाय पीना है, एक बढ़िया सा चाय, एंड देन मेरे बेटे के लिए खाना बनाना, और फटफट बना के मैं और मेरा बेटा एक ही संग निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो कैसा लगा जरूर कहिएगा, जरूर बताइएगा। तो चलती हूँ नीचे की तरफ, अपने काम को मैंने कर ही दिया है। श्री राम जय राम जय राम। अभी थोड़ा बहुत काम और है, मेरे को लग रहा है कि थोड़े बहुत काम है मेरे, समझ में आएगा। तो ये तो हो गया है।
का काम मेरा पूरा हुआ है। देखिए कंघी भी इसी में लगा हुआ है। तो आज का काम पूरा हुआ, कुकिंग करना है एंड 11 o'clock ऑफिस में रहना है। तो 10:30 मुझे 10:30 जाना होगा। आज का काम मेरा पूरा। चलिए ये तो अच्छा लगा कि जो लोग भी हैं अच्छे लगे, सबने काम को देखा है, सराहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छा लगा आप लोगों को मेरा काम। तो प्लीज़ मेरा यदि काम अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और ये लिखिए कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छा लगा। चलिए तो आज के इस काम के लिए आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज का काम पूरा हुआ। चलिए तो आज के इस काम को ठीक करना है एंड 11 o'clock ऑफिस में रहना है। तो चलती हूँ, गुड बाय।